नमस्कार, मैं रविंद्र सर यूपीएससी कोच अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र सर जीएस गुरु में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जीव विज्ञान। तो जो हमारी प्रैक्टिस मैराथन चल रहा था आर ओ के लिए स्पेशली, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग जीव विज्ञान के क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर होंगे हमारे आर ओ पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म आते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, खुद देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हर यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। रोज़ हमारा लेक्चर रहता है और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर लेक्चर पढ़ाता हूँ उसको टेलीग्राम में पीडीएफ उसका शेयर करता हूँ, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो ओके, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीव विज्ञान, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जीव विज्ञान की विभिन्न उप शाखाएँ आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो हमारी जूलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ज़रूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ जीव विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है किसका। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि जूलॉजी सिर्फ जीवित जानवरों का अध्ययन करता है। जी नहीं, ये जीवित और मृत दोनों का अध्ययन करता है। तो आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फिर इसके कूट देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। तो देखिए, पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्थिनोलॉजी में, तो ये क्या हो जाएगा? ए में 3। और जो वंशागति होती है वो जेनेटिक्स होती है, ठीक है। और जीवाश्म का अध्ययन करते हैं पैलियोलॉजी में, और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर मैच हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कूट से आंसर इसका चुन लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको मिला दीजिए, तो आप इसका आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बस 10 मिनट का सेशन होगा, और जितनी भी जो जीव विज्ञान की उप शाखाएँ हैं, जितनी भी इसकी सब ब्रांचेज हैं जूलॉजी की, जितने भी जीएस में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा, यानी कि इस लेक्चर के बाहर नहीं होगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम कोई भी हो। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ये होता है एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपके सामने है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित होता है? फिर से ध्यान से देखो। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? वो होता है जनांक की। क्या होता है? जनांक की। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिर से ध्यान दीजिए। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इथनोलॉजी। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तेजी से और समझिए। इसको कहते हैं बायोनिक्स। क्या बोला जाता है? बायोनिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बायोनिक्स कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पैलियो वनस्पति, इसको पैलियो बॉटनी कहते हैं कि अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, जो पैलियो बायोलॉजी होता है वो मतलब जीवाश्मों का अध्ययन होता है, और पैलियो वनस्पति, तो वनस्पति यानी बॉटनी, तो इसमें क्या होता है? इसमें होगा फॉसिल्स, फॉसिल प्लांट्स यानी पादप जीवाश्म, और यहाँ पर पादप जीवाश्म कहीं है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें? ननाब दीस। क्या हो जाएगा? ननाब दीस। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किस में करते हैं? शहद में, तो क्या होता है? उसको एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में देखो, इसकी मैचिंग करनी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें? देखो, एपीकल्चर शहद की मक्खी, ठीक हो गया। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है सिल्क के लिए, तो ठीक है, सेरीकल्चर सिल्क हो गया, ये सही है। तो ये तो सही है, करेक्टली मैच्ड है, मैच्ड है। पिसीकल्चर, तो जो पिसीकल्चर होता है वो होता है मछली पालन। किससे संबंधित होता है? मछली पालन से संबंधित होता है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी आंसर होगा, क्योंकि पिसीकल्चर के सामने लिखा हुआ लाख का कीड़ा, तो यही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती के लिए, तो सी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, इससे बाहर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, है ना? जितना भी जूलॉजी की उप शाखाओं से क्वेश्चन बनेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है ना? कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, लेक्सिकोग्राफी। जो लेक्सिकोग्राफी होता है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी जो होता है शब्दकोश का संकलन होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आंसर ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो लेक्सिकोग्राफी यही जो अभी आपको बताया था, तो शब्दकोश का संयोजन, बी, वो मैचिंग में भी था और वन लाइनर भी है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। क्या बोला जाता है? ओलेरी कल्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? तो ये विटीकल्चर होती है अंगूर की खेती। क्या होती है? अंगूर की खेती। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो ये होता है अर्थवर्म, जिसको क्या कहते हैं? केंचुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो जेरेंटोलॉजी जो होता है ये वृद्धों का इसमें अध्ययन किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो जेरेंटोलॉजी एक ऐसी विज्ञान की उपशाखा है, सब ब्रांच है, जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से होता है। तो वृद्धावस्था में जो मांसपेशियाँ होती, मसल्स, वो वीक हो जाती हैं और शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। तो ये जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है, इसमें आनुवंशिकता और विचरण दोनों का। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों यानी जीन्स, आनुवंशिकता और विचरण इसका अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल आनुवंशिकता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में ये मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जितने भी क्वेश्चन है बहुत चुनिंदा हैं और इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाएगा आपका। अस्थियों यानी बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स का जो साइंस होता है, तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये होता है ऑस्टियोलॉजी। आंसर हो जाएगा ए, ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। क्या होता है, सर्पेंटोलॉजी। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए। अगला क्वेश्चन 23, फिलाटेलिस्ट, जो फिलाटेलिस्ट होता है वो क्या होता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है, तो फिलाटेलिस्ट करता है डाक टिकट जमा, है ना। तो डाक टिकट का जो संग्रह करने वाला होता है उसको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। आंसर क्या होगा, बी। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वही आंसर होगा, उसको चुनना है आपको। कौन सा बेमेल है यानी कि करेक्टली, मतलब नहीं, ये जो 4 दिए है ना, इसमें 3 तो एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका साइकोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये जीव विज्ञान से संबंधित विभिन्न शाखाएं हैं। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन जो साइकोलॉजी होता है ये मनोविज्ञान से संबंधित, ये अलग है, ये विधा ही अलग है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, शायद आप जानते होंगे। ये हवा में खेत कृषि की जाती है, यानी इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है ना। बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, लिथोट्रिप्सी क्या होता है। लिथोट्रिप्सी, देखिए लिथोट्रिप्सी ये किडनी का जो स्टोन होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है किरण के माध्यम से, रेज, है ना। रेज डालकर उस पथरी को तोड़ दिया जाता है। तो वो होता है लिथोट्रिप्सी। क्लियर, गुर्दे की पथरी किरण। अब केवल गुर्दे की पथरी नहीं, ये पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर, है ना, यूरेटस, है ना, इनकी जो पथरी होती है उसको किरणों के द्वारा यहाँ से तोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, लेक्चर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इसे देखते रहिएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो आपका आर ओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीएससी, मतलब स्टेट लेवल की जितनी भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं उसके लिए ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको देखते रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और हमारा रोज़ एक लेक्चर आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा।
तो अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए लेक्चर के साथ।